मेरा फादर सीएम थे 2 बार 2004 to 6 कि हमें सिर्फ एक लीडर ही नहीं, हमें एक भाई मिला है हमारे बात सुनने के लिए, हमारे दुख में हमारे साथ शामिल होने के लिए। 40 बच्चे एक खेत के बीच से चल रहा है राहुल गांधी जिंदाबाद बोल के, यात्रा निकल चुका है, कोई नहीं है इनको देखने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, लोग समझता सुखिनो भवन्तु, जो भी हमारे खिलाफ भी बोलता है ना, जो राहुल जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, वो भी हमारे साथ। एक बदलाव पूरा देश चाहता है, बदलाव होगा ही होगा, जरूर होगा। 4th पिलर था कि सरकार का आलोचना करते थे, लेकिन अब तो चुप हो गए। इनका कहना है कि मेरे फादर बेशक से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हैं, पर मेरा पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं इस देश के जो आम जनमानस की भावनाएं हैं उनको उठाने के लिए इस यात्रा में जुड़ा हूं, देश से नफरत खत्म करने के लिए। नमस्कार, बुलंद भारत देख रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा का 118वां दिन है और पंजाब की धरती पर आज दूसरा दिन है राहुल गांधी की पद यात्रा का। राहुल गांधी जिस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, देश से नफरत मिटाने को लेकर, डर को ख़त्म करने के लिए, आज हमारे साथ एक भारत यात्री है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कई दिनों से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और नंगे पैर कर रहे हैं। उनके पैरों में छाले भी हो जाते हैं। पहले वो बता रहे थे कि मैंने जूते भी पहने थे, मैं जूतों में मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल जब मैं नंगे पैर चला हूँ तभी मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। और इन कामों से मुझे, जैसे मैं पैदल चलाऊँ, नंगे पैर चलाऊँ, तो मुझे एनर्जी मिलती है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी, तो ये कब उस पदयात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी की पदयात्रा का जो मोटो है उनमें इन्होंने उन राहुल गांधी में क्या देखा कि हाँ उस मुहिम के साथ राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहिए। पहले तो आपका छोटा सा परिचय दीजिए और कब से आप कन्याकुमारी से जुड़े या बाद में जुड़े, कब से राहुल गांधी के साथ जूतों में चल रहे हैं और पैदल कब से चल रहे हैं? जी, मेरा नाम चांडी उमन, मैं चल रहा हूँ कन्याकुमारी से, अभी लुधियाना पहुँचा हूँ। तो हम सब भारत यात्री है 117 शुरुआत से, जो तय किया है कश्मीर तक जाने के लिए राहुल जी के साथ। तो इस यात्रा का मकसद हम सब जानते ही है, इस देश को एक करने के लिए, इस देश में डर का माहौल मिटाने के लिए, इस देश में नफ़रत की माहौल मिटाने के लिए हो रहा है। और यात्रा पूरी तरीके से कामयाब है। देखो, आज लुधियाना में लाखों लोग इकट्ठा हुआ राहुल जी को देखने के लिए, करोड़ों लोग अभी तक जो यात्रा के दोनों साइड राहुल जी से मिलने के लिए आए हैं, उनको हाथ मिलाया है और उनसे बात किया है, उनकी अपनी बातें बताई है। तो हमें मुझे एक ही चीज़ बोलना है कि हम सब एक हैं। जितना मैं देखा लुधियाना तक, कश्मीर कन्याकुमारी से लुधियाना तक, हमें कोई अंदर नहीं है, हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक है। वही इस यात्रा का संदेश है, वही मैं उधर इस यात्रा के दौरान समझ जाए और वही यात्रा के बाद भी हम दूसरे लोगों को भी बोलेंगे। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी भी राजनेता ने या किसी भी महान व्यक्तित्व ने ये लड़ाई लड़ने की कोशिश की कि देश के अंदर जो नफरत फैल रही है उसको मैं ख़त्म करूंगा। तो आपके अक्सर सामने आते होंगे कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो आपको पता ही है सबको। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से लोग सहमत हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले भी लोग हैं जो कई सालों तक देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसी परिवार से आते हैं। तो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मैं एक बार पूछना चाहूँगा। ये नहीं कि जो पॉलिटिक्स में है मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, वो लोग इसके साथ संवाद नहीं करते, वो आम जन का जीवन होता है उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जब आप जानेंगे तो आप भौचक्का रह जाएंगे ये सोचकर कि राहुल गांधी अकेले ही ऐसे नेता नहीं है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं और देश को जोड़ने की मुहिम चलाई है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप एक बार बताइए मेरे दर्शकों को, ताकि उनको भी ये क्लियर हो चुके हैं कि पॉलिटिक्स में आने के बाद भी देश सेवा का जज्बा, देश सेवा मन से करने का जज्बा भी पूरी तरह से कायम रहता है। मेरा फादर सीएम थे 2 बार 2004 to 6 और 2006 से 2011 से 16, 2006 से 11 विपक्ष के नेता थे केरला का। 53 साल से एमएलए हूँ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एमएलएस इन इंडिया करंटली, और अभी एसीसी जनरल सेक्रेटरी और वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। लेकिन उनका पॉलिटिक्स में होना और मेरा पॉलिटिक्स में होना में कोई लेना देना नहीं है। मेरा सेपरेट लाइफ है, उनका पॉलिटिक्स से मुझे इट डजंट अफेक्ट मी। राहुल गांधी के साथ आपने बहुत सारे सांस्कृतिक रंग देखे। आप राजस्थान में भी गए होंगे, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी, अब पंजाब की धरती पर आ गए हैं। किस तरीके से देश के युवाओं ने, देश की जनता ने राहुल गांधी का अपने सांस्कृतिक रंग में स्वागत किया और जो मुहिम वो लेकर चल रहे हैं उसका सहयोग दिया, इस सारे संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है? ज़रूर जुड़ता हुआ दिख रहा है।
हम जब लोगों से मिले, बात किए, सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक लीडर ही नहीं, हमें एक भाई मिला है हमारे बात सुनने के लिए, हमारे दुख में हमारे साथ शामिल होने के लिए, हमारे सारे चीज़ों में हमें मदद करने के लिए। तो आम आदमी के लिए एक भाई मिलना, लीडर से ऊपर एक भाई है ये भारतवर्ष के लोगों के लिए, तो वो सबसे अच्छा लगा। और देखो सिर्फ युवाओं में नहीं, बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में ये बहुत उत्साह देखने के लिए मिला यात्रा के पूरे दौरान। और मैं अभी भी याद करूँगा, एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, अभी थोड़ा आगे चल रहा है, उस समय थोड़ा पीछे चल रहे थे, 2 घंटे पीछे यात्रा के। तब मैं देखा 40 बच्चे एक खेत के बीच से चल रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद बोल के। यात्रा निकल चुका है, कोई नहीं है इनको देखने के लिए, कोई सीनियर भी साथ में नहीं है, फिर भी बोल रहे राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो बोल के आगे जा रहे हैं। और हम भी बोला राहुल गांधी जिंदाबाद, वापस उधर से रिस्पॉन्स आया। तो यही उत्साह पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट में हो, केरला हो, कर्नाटक हो, कोई भी स्टेट में, हर स्टेट में यही हमें देखने को लिए मिला है। और हमें बहुत बेहद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए अवसर मिला। आज़ादी के जंग में हमें अवसर नहीं मिला है, लेकिन इस जंग में जिसमें हमें अपने संविधान बचाने के लिए, हमारा भारत देश एक है बताने के लिए, और हम एक फैमिली है, हम एक घर है, हम आपस में लड़ना नहीं है। हम आपको और हमें सबको याद रखना है कि पूरे दुनिया को भारत ने बोला वसुधैव कुटुंबकम, लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु, हर व्यक्ति सुख होना चाहिए, हर व्यक्ति सुख से रहना चाहिए, वो भारतवर्ष ने बोला है, भारत ने बोला है। तो वही मैसेज है इस यात्रा का भी। आपका कहने का मतलब है देश का आम जनमानस भी ये चाहता है कि देश एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, इस देश का आम नागरिक चाहता है। पर मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनका तो बयानों से, उनके नेताओं के बयानों से तो ये लगता है कि उन्होंने श्री राम का पेटेंट अधिकार ले लिया, भगवा रंग का उन्होंने पेटेंट ले लिया। कोई भी इस देश में सवाल उठाता है तो उनकी देशभक्ति पर वो सवाल उठाने लग जाते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए ये जो मुहिम चला रहे हैं, इसके ऊपर ढेर सारे सवाल उठाए गए कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो भारत तोड़ो यात्रा हो रही है। उनको टी शर्ट का जो प्राइस है वो लाकर सामने दिखाया गया। राजस्थान में एक कांग्रेस नेता के जूतों का फीता खुल गया था, तो ऐसी अफवाह फैलाएगी भारतीय जनता पार्टी के 80 साल के द्वारा कि राहुल गांधी के जूते के फीते खुल गए हैं और कांग्रेस नेता से वो बंधवा रहे हैं। तो गांधीवादी जो परिवार के लिए सोच को लेकर जो अफवाहें राहुल गांधी के लिए फैलाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में शासित कर रही है, धार्मिक उन्माद फैलाकर, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। अभी त्रिपुरा का रिसेंट एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अमित शाह जी गए थे पॉलिटिकल रैली करने के लिए, उन्होंने स्टेज से ऐलान किया कि आप हमें सरकार में लेके आइए, हम आपके लिए मंदिर बनवाएंगे और पूजा पाठ का सारा व्यवस्था कराएंगे। और जहाँ जहाँ जाते हैं राम मंदिर का जिक्र करना तो भूलता ही नहीं है। तो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में बैठी है, बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई है 2024 में, क्या वही पॉलिटिकल एजेंडा उनका चलने वाला है? नहीं, मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इस यात्रा का एजेंडा है भाईचारा हो, अमन हो, प्रेम हो। जो भी हमारे खिलाफ भी बोलता है ना, जो राहुल जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, वो भी हमारे साथ, राहुल जी बोला है, उनसे हम सीखता है तो हमारा गुरु बनता है। तो सभी से हम सीखता है, सभी को हम एक मानता है, सभी को हम न्योता देता है इस मुहिम में शामिल होने के लिए, सभी को हम अपने साथी मानते हैं, हाँ, सभी को हमारा भाई बहन मानते हैं। आप जानते हैं जो प्लेज हमने स्कूल में पढ़ा था, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस यात्रा का दौरान वो लाइफ में आया मेरे लिए। ऐसे कितना लोगों से मिलने के लिए, कितना विविध भाषा बोलते लोग, विविध प्रदेशों के लोग से मिलने के लिए इस यात्रा ने मौका दिया है। इसके मुताबिक हमारा देश एक हो गया। बाकी जो पॉलिटिकल बात है उसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बदलाव पूरा देश चाहता है, बदलाव होगा ही होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि इस देश में विकास होना है। राहुल गांधी ने ये कहा था मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, ना तो मुझे संसद में बोलने देते हैं और ना ही मुझे नेशनल मीडिया, देश की जो नेशनल मीडिया है वो जो मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ ना वो टेलीविजन पर दिखाते हैं। तो इस देश की नेशनल मीडिया क्या इस देश के लिए दीमक बन गई है? तो मीडिया के ऊपर क्या मैं बोलूँ, हर बार इससे पहले होता था कि विपक्ष के रोल के साथ मीडिया के भी रोल थे, फोर्थ पिलर था कि सरकार का आलोचना करते थे, लेकिन अब तो चुप हो गए। सिर्फ सेंटर में ही नहीं, पूरा स्टेट में भी देखो, हर स्टेट में ही हो रहा है कि
विपक्ष के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। नहीं, आप बोलो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हर चीज़ का ओपोजिशन मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको करने का एक अवसर इधर का मीडिया के पास है, मीडिया का रोल है। और जो क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन बोलता है, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, कोई भी विपक्ष का नेता हो, वो क्रिटिसिज्म जो वो बोल रहे हैं उनको भी दिखाने की जिम्मेदारी आपको है। आपको भूलना नहीं है कि आपको एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी इस देश के जनता के प्रति है, तो आपको वो रोल निभाना है। मैं मीडिया से वही अपील करूंगा कि आप वो रोल निभाए। इस देश में सब चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस अब बिगड़ गया है, वो बैलेंस को हमें वापस लेके आना है। और कंस्ट्रक्टिव तौर पे ऑपोजिशन काम कर रहे हैं, उसके साथ मीडिया भी एक क्रिटिकल रोल अप्लाई करेंगे तो हमारे देश के जनता के लिए भलाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल गांधी जिस मुहिम के साथ चल रहे हैं उन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, और मैं दिखाना चाहूँगा कि लगातार कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं और पैदल चल रहे हैं, और पैदल चलकर ही ये श्रीनगर तक जाएंगे। आज 118वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का। ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब की धरती से आज का दूसरा दिन, और भारी जनसैलाब के बीच सभी का, राहुल गांधी और दूसरे राजनेताओं का और देश की तमाम स्थानीय जनता ने स्वागत किया। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलते ही इस मुहिम में जुड़े हैं। इनका कहना है कि मेरे फादर बेशक से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हैं, पर मेरा पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं इस देश के जो आम जनमानस की भावनाएं हैं उनको उठाने के लिए इस यात्रा में जुड़ा हूं। देश से नफरत खत्म करने के लिए, देश से डर खत्म करने के लिए मैं इस मुहिम में लगातार कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक जाऊँगा। आप देख रहे थे बुलंद बात। नमस्कार।